इंग्लिश। अब इंग्लिश के सिंपल सेंटेंस हम बोलेंगे और उसको हम एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई लाइक यू। आई लाइक यू, मैंने क्या लिखा? आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं। अब ये मैं तुमको पसंद करता हूं, ये वर्तमान प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब इसी को अगर मैं पास्ट टेंस में बोलूं, मैंने तुमको पसंद किया, मैंने तुमको पसंद किया, तो क्या हो जाएगा? आई लाइक्ड यू, मैंने तुमको पसंद किया। यहां पे जो लाइक का मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म है और यहां सेकंड फॉर्म आ गया। अब इसी को अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमको पसंद करूंगा, मैं तुमको पसंद करूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई और आई के साथ शेल आता है। आई शेल लाइक यू, आई शेल लाइक यू, मैं तुमको पसंद करूंगा। आई शेल लाइक यू, मैं तुमको पसंद करूंगा। देखो, एक ही वाक्य को तीनों रूप दे दिए मैंने, एक ही वाक्य के तीनों रूप दे दिए। पहला वाक्य था आपका क्या? पहला वाक्य क्या था आपका? आई लाइक यू, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस था, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई लाइक्ड यू, और फिर मैंने उसको सिंपल फ्यूचर में चेंज करा, तो आई के साथ शेल लगता है। आई शेल लाइक यू, आई शेल लाइक यू, मैं तुमको पसंद करूंगा। अब इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट वाक्य में आपको देता हूं कि नेक्स्ट वाक्य आपका मैं देता हूं, सिंपल सेंटेंस अगला अपना होगा, आई राइट, आई राइट, आई राइट, मैं लिखता हूं। आई राइट, मैं लिखता हूं। ए लेटर मान लो, चलो ए लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूं। सर इसका है ना? आई रोट ए लेटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आदित्य शर्मा द्वारा बताया गया कि क्या बताया बेटा? आई रोट, वेरी गुड, आई रोट ए लेटर, अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब ये आपका हो गया, मैंने लिखा एक पत्र, मैंने लिखा एक पत्र, मैं लिखता हूं एक पत्र, मैंने लिखा एक पत्र। ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ये पास्ट टेंस को दर्शाता है। अब मैं लिखूंगा, फ्यूचर में बोलना मुझे, फ्यूचर में इस वाक्य को मैं किस प्रकार बोलूंगा? आई विल राइट ए लेटर। आई के साथ शेल आता है बेटा, आई शेल, आई शेल, आई शेल, ही शी इट के साथ विल आता है, ही शी इट के साथ विल आता है, और आई वी यू, आई वी यू, आई वी के साथ शेल आता है। आई शेल राइट, आई शेल राइट ए लेटर, I shall write a letter
मैं लिखूंगा एक पत्र। चलो, अब इसी प्रकार से अगला वाक्य में दे देता आपको, राम 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 सिंह, राम सिंह, राम सिंह, राम गाता है, राम सिंह, ये सॉन्ग, राम सिंह, राम गाता है ए सॉन्ग, एक गीत गाता है, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम गाता है एक गीत। अब ये प्रेजेंट टेंस का है, अब इसको मुझे बोलना है कि राम ने गाया एक गाना, राम ने गाया एक गाना, तो क्या हो जाएगा, राम सिंह का हो जाएगा सेंग, राम सेंग ये सॉन्ग, ए सॉन्ग, राम सेंग ए सॉन्ग, राम ने गाया एक गीत, राम ने गाया एक गीत, राम गाएगा, राम गाएगा। अब राम इज ए सिंगुलर नंबर, देयरफॉर विल, यूज ऑफ विल, राम विल फर्स्ट फॉर्म, राम विल सिंग ए सॉन्ग, राम विल सिंग ए सॉन्ग, राम गाएगा एक गीत। तो यहां पे आपको ये देखना है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, अब सिंगुलर नंबर है तो ए से जुड़ गया, मगर जब हम इसको पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो उसमें सेकंड फॉर्म आता है, तो सिंग का सेंग होता है, ये आपको उसकी फॉर्म याद होना चाहिए। चलो, अब जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो उसमें राम सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर, देयरफॉर विल, राम विल सिंग फर्स्ट फॉर्म ए सॉन्ग, तो सिंगुलर क्या, विल, पीछे भी will, विल, ही विल, शी विल, इट विल, he, she, दे विल, he, she, it, they, we, चलो, अब इसी टाइप का एक और वाक्य मैं बता देता हूँ आपको, और वाक्य अपन देखते हैं, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा इंग्लिश हमारा हो जाएगा। जैसे कि ही स्पीक, ही स्पीक, ही स्पीक्स, वह बोलता है, क्या बोलता है, संस्कृत, संस्कृत, वह संस्कृत बोलता है, ही स्पीक्स संस्कृत, वह संस्कृत बोलता है। प्रेजेंट सिंपल, अब इसको मुझे पास्ट सिंपल में बोल वह संस्कृत बोलता है, he spoke, वह बोला संस्कृत, वह बोला, बोलना, बोला, बोल चुका, सेकेंड फॉर्म, स्पीक का सेकेंड फॉर्म बोलो, spoke, हाँ, ही स्पोक संस्कृत, ये यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ, ही स्पोक संस्कृत, वह बोलेगा, वह बोलेगा, गागेगी फ्यूचर की पहचान होती है, तो वह बोलेगा, तो ही spoke, ही spoke, he will, he will फर्स्ट फॉर्म, yes, फर्स्ट फॉर्म स्पीक ही होती है, he will speak, वह बोलेगा संस्कृत, संस्कृत, वह संस्कृत बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक टेंस के वाक्य को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना, चेंज करना, कि किस प्रकार से चेंज होगा वो वाक्य। ये जैसे कि मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा कि सीमा गो टू सिनेमा, मैंने लिखा सीमा गो टू सिनेमा, सिनेमा, सीमा गोज, सॉरी, सीमा गोज टू सिनेमा, सीमा जाती है सिनेमा, सीमा
जाती है सिनेमा। सीमा सिनेमा जाती है, तो क्या हो जाएगा बताओ? सीमा went to वेरी गुड, वेरी गुड। सीमा सीमा, went to cinema. very good. Second form is went. Seema went to cinema. Went to cinema. इस प्रकार से। और फिर फ्यूचर की बात करें तो सीमा will go to cinema. समझ गए ना? इस प्रकार से ये वाक्य एक दूसरे में चेंज किए जाते हैं। आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और जब फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे विल लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म। ये थोड़ा सा बार बार जब हम किसी वाक्य की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेमोरी में चला जाता है और खुद ब खुद वो वाक्य बनने लगते हैं। ठीक है ना? चलो, अब जैसे कि मैंने लिखा शी कुक्स फूड, वह पकाती है भोजन, वह पकाती है भोजन। शी कुक्स फूड, तो क्या हो जाएगा? शी कुक्ड, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। और फिर क्या हो जाएगा? शी विल कुक फूड। वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। चलो, अब इसी को अपन सिंपल से हटके अपन कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं हूं जा रहा मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। अब इसको मुझे पास्ट में बदलना है। कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट, ये दिस इज ए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसको मुझे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। इसमें पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू, हाँ, फॉर्म नहीं बदलेगी इसमें। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना, बस आप क्या का ध्यान रखना है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आई के साथ एम और यहाँ आई के साथ वाज हो जाती है। आई के साथ वाज, सिंगुलर नंबर के साथ वाज एंड प्लूरल नंबर के साथ वर होती है। जैसे यू वर, वी वर, दे वर, है ना? बहुवचन के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज। ही वाज, शी वाज, इट वाज। और आई के साथ हमेशा एम आता है। अब जैसे कि अब इसी को मुझे अगर मान लो बोलना पड़े फ्यूचर में, मैं जा रहा मार्केट जा रहा हूँगा। I will be going to market. आई विल, है ना? आई विल भी विल कब लगता है आई के साथ? जब कोई बात पक्की होती है ना? अपन शेल लगाएंगे, क्योंकि आई शेल गोइंग, आई शेल बी, वेरी गुड। आई शेल बी गोइंग टू मार्केट। आई शेल बी गोइंग टू मार्केट। देखो यहाँ इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बी भी लगेगा, BEB। आई शेल बी गोइंग टू मार्केट। मैं जा रहा हूँगा बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँगा, है ना? अब जैसे कि मैंने अगला वाक्य मान लो लिया, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप शब्दों की एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा
आपका अंग्रेजी हो जाएगा। जैसे ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग, वह है सीख रहा, वह सीख रहा है इंग्लिश। क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रहा है। अब इसको मुझे पास्ट में बोलना है तो ही वाज लर्निंग English. ही वाज लर्निंग English. इंग्लिश। वह सीख रहा था अंग्रेजी। अब मुझे फ्यूचर में बोलना है तो ही विल बी लर्निंग सर लर्न हो जाएगा, लर्न आ जाएगा ना वापिस। लर्निंग सेम नो चेंज। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में नो चेंज। इसमें मेन वर्ब जो होती है वो ज्यों की त्यों रहती है और उसमें आईएनजी लग जाता है। आईएनजी जुड़ गया इसमें, लर्न में आईएनजी जुड़ गया, लर्निंग हो गया। बस आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब का, और इसमें बी लग जाता है। बस इतना सा थोड़ा सा आपको मेमोरी में रखना है, और इस हिसाब से फिर वाक्य आप बनाएंगे तो आपके सभी वाक्य अच्छे बनेंगे, सही बनेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। चलो क्रिकेट ही ले लो, क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम हैं खेल रहे हैं क्रिकेट। वी आर प्लेइंग, अब वी के साथ आ रहा है, जैसे ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, आई के साथ एम, तो वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ भी आर, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन के साथ आर आता है। अब हम इसको वी वर हो जाएगा, वी वर, बहुवचन के साथ वर आता है। हम थे खेल रहे, पास्ट में जब इसको चेंज करेंगे तो, पास्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम थे खेल रहे क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। और फिर सेकेंड क्या हो जाएगा, वी शैल बी वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग सर शेल की जगह वी क्यों है? प्लेइंग क्रिकेट। शेल की जगह वी क्यों नहीं है? अब देखो मैंने बताया ना, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर जितने भी हैं उनके साथ भी लगता है। और आई के साथ शेल, आई शेल फिक्स है ये, आई शेल, वी शेल, और विल इनके साथ भी लगता है, मगर कब? आई के साथ भी विल आता है, मगर कब? जब वो काम कंपलसरी हो जाता है, तो फिर उसमें आई के साथ भी विल आता है। हाँ, वो करना ही करना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, मुझे सुबह 10 बजे ऑफिस जाना ही जाना है, तो आई विल कंप्लीट, मतलब करना ही है वो। तो जब निश्चित होता है कोई काम तो उसके साथ विल लगना है, लगना ही लगना है। चलो, तो इस तरीके से मैंने अभी आपको कुछ अंग्रेजी के सिंपल वाक्यों को एक टेंस से दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना सिखाया है ना। और भी वाक्य हैं, जिसे हम परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में मैं लेता हूं, चलो आई, है ना, आई, He is going to. है ना, परफेक्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस में हम लेंगे जैसे कि आई हैव,
I have go to school. I have go to. I have go to. Gone नहीं होता I have go to school. I have. परफेक्ट में फर्स्ट I have. थर्ड फॉर्म Sorry. I have gone. I have gone to school. I have gone to school. I have gone to school. इसमें क्या होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आई के साथ हैव, आई के साथ हैव। अगर ये मान लो राम होता तो राम हैज गॉन टू स्कूल। राम होता तो फिर मैं इसको इस तरीके से, राम जा चुका है स्कूल। परफेक्ट मतलब कार्य खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, कार्य खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, परफेक्ट पूर्ण हो चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। राम हैज गॉन टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। अब इसी को जब मैं पास्ट परफेक्ट में बोलूंगा, इसको मैं किस में बोलूंगा? पास्ट परफेक्ट में। तो हेज का हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेज का हेड। राम हेड क्या हो जाएगा? राम हेड गॉन। राम हेड गॉन टू स्कूल। गो टू स्कूल। राम हेड गॉन टू स्कूल। राम हेड गॉन टू स्कूल। मगर जब इसी वाक्य को मैं फ्यूचर में बोलूंगा, फ्यूचर परफेक्ट में बोलूंगा, तो अब ये उस समय क्या होगा? देखो, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। राम विल हैव। राम विल हैव। अब यहां हैव नहीं, हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। राम विल हैज गॉन टू स्कूल। गॉन टू स्कूल। उस तरीके से ये इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना। आपको पास्ट सबसे सिंपल